हैं जी 28 रुदादें दी गई हैं वो 47 मुकालमे दिए गए हैं। रोजनामचे में 14 रोजनामचे हैं। दरख्वास्तें अगर देखी जाएं 31 दरख्वास्तें हैं। रसीदें 18 रसीदें हैं और 1 नंबर का 1 MCQ होगा। हिस्सा इंशाइया की तरफ बढ़ते हैं। 2 घंटे 40 मिनट इसका टाइम होगा और 10-10 नंबर के कुछ सवाल है और ये आपने कलम इंक से लिखना है। ये चीज हिस्सा गजल आपने लिखना है 605 से और अशार की तस्वीर जो है वो 605 से लिखनी है। इसके जो मार्क की डिटेल यहाँ पे दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बुक शॉप से मुतल्लिक़ वीडियोस बनाते हैं और आने वाली नई अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो आज की ये वीडियो है जी रहबर उर्दू कुरैशी ब्रदर्स का है। ये फर्स्ट ईयर का नए सिलेबस के हिसाब से इसका मुकम्मल डिटेल रिव्यू करवाते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या चीज़ खास है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ताकि आपको बर वक्त इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो यहाँ पे आप इसका टाइटल देख सकते हैं। यहाँ पे इनका लोगो लगाया गया है। नीचे फर्स्ट ईयर मतलब 11 लिखा गया है और SLOS बेस्ड है। मुकम्मल हल शुदा मश्क हैं। इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी। ये पॉइंट इसका बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। इसके सेल में इजाफा करने वाला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो फर्स्ट पेज है जी ये है जी, इसकी प्राइस पे चलते हैं। 900 पेज प्राइस है 10% डिस्काउंट पे, तो ये तकरीबन 800 के आसपास चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसका साइज एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया गया है जो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है इसको पकड़ना, तो साइज थोड़ा सा छोटा हो सकता था। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आप बताइए कि आपको ये छोटे साइज वाली अच्छी लगती हैं या बड़े साइज वाली? मुझे तो ज़्यादातर छोटे साइज वाली अच्छी लगती हैं क्योंकि उनको कैरी करना बहुत ईजी होता है। तो आइए, किताब को इस्तेमाल करने का तरीका पहले बताया गया है। बच्चों के लिए लाजमी है कि ये चीज़ ज़रूर पढ़ा करें। ये टीचर्स के लिए है और ये तलबा के लिए है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लो आपको दिखा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट पेज पे पेश लफ्ज़ है। ये ठीक है, अगर पढ़ना है तो पढ़ लें वरना कोई इशू नहीं है। और ये जो है जी सबसे अहम यहाँ पे आपको दिया गया है जी पर्चा उर्दू लाजमी इंटरमीडिएट पार्ट 1 निसाब और नंबरों की तकसीम। तो यहाँ पे नंबरों की तकसीम दिखाई गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। दरसी किताब के नसर अस्वाक के बारे में कसीर इंतखाबी सवालात जो 5 दिए जाएंगे 5 नंबरों के। उसके बाद शेर इस्लाहा जिसमें मतला मक्ता काफिया रदीफ के बारे में कसीर इंतखाबी मतलब MCQs। और इसके बाद तशबीह इस्तार तलमीह के बारे में कसीर इंतखाबी सवालात तज़किरा तफ़नीस के हवाले से। इसमें भी 5 MCQs मतलब के 5 पोर्शन बनाए गए हैं 5-5 नंबर के और 1 नंबर का 1 MCQs होगा। हिस्सा इंशाइया की तरफ बढ़ते हैं। 2 घंटे 40 मिनट इसका टाइम होगा और 10-10 नंबर के कुछ सवाल हैं और एक है 15 नंबर का और एक 5 नंबर का होगा, जिसमें आप देख सकते हैं नज़म के अशआर की तशरीह 10 नंबर की, गज़ल के अशआर की 10 नंबर की और हवाला मतन से आको सबा के हवाले से इक़्तिबास तशरीह है जी ये 15 नंबर की होगी। सबा का खुलासा और मुसन्नफ़ का नाम और हिस्सा नसर 10 नंबर का होगा। नज़म का खुलासा 5 नंबर का होगा। मुकालमा होगा 10 नंबर का। दरख्वास्त या रसीद आप लिखेंगे दोनों में से एक 10 नंबर की। अबार की तलखीस 10 नंबर की। टोटल 80 नंबर ये हो जाएंगे और 20 और 80 100 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। और इससे आगे बढ़ते हैं जो सबसे अहम है कि आपको पेपर हल करने का तरीका बताया गया है। और ये हिस्सा जैसा कि आप देख सकते हैं पर्चा की बेहतरीन पेशकश का मुकम्मल तरीका। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अस्हाबी वसल्लम हिस्सा इंशाइया यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सवाल नंबर 2 हिस्सा इंशाइया दर्जल अशार की तशरीह नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखें। ये आपका सवाल होगा और आपने किस तरह से इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अशार की तशरीह जो है आपने 605 मार्कर 805 या कातब बोर्ड सिग्नेचर वालों की है उससे कर लेना है। मतलब कि 605 का मतलब है कि आपने मोटे कट के साथ इसको करना है। उसके बाद हिस्सा नज़म इसको भी आपने 605 के साथ करना है। और ये जो अब होगा शेर इसको आपने कलम के साथ लिखना है मतलब कि सादा पेन के साथ। उसके बाद ये जो हेडिंग है हवाला अशार ये 605 के साथ लिखनी है। नज़म का उन्वान 604 के साथ, इसका कट थोड़ा सा बारीक होता है। उसके बाद शायर का नाम जो है वो जी 604 के साथ और बाकी इन पेन से लिखें। और इसमें ये जी वाली हेडिंग ये आपने 604 मार्कर के साथ लिखनी है। जो शायर का नाम लिखना है वो आपने पेन के साथ लिखना है जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद तशरीह ये भी 605 मार्कर के साथ लिखनी है। इसके नीचे मैं थोड़ा सा ये रख देता हूँ कैलकुलेटर ताकि इसी रहे मेरे लिए। तो हवाला जात देने का तरीका, शेर के लिए ये अलामत इस्तेमाल करनी है ये वाली, और मिसरे के लिए ये वाली आइन वाली अलामत आपने इस्तेमाल करनी है और इससे आपके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। और आयत हदीस कौल या कहावत या मुहावरे के लिए आपने ये चीज इस्तेमाल करनी है इस तरह से कौमे लगा के। तो आगे बढ़ते हैं। और ये हवाला जात भी 604 मार्कर से लिखेंगे मतलब कि आयत अगर लिखनी है, हदीस लिखनी है, कौल कहावत या कुछ भी लिखना है। इस तरीके से आपके पेपर की प्रेजेंटेशन बेहतरीन तरीके से होगी। आगे आप ये तरीका भी पढ़ लें, तरीकाकार भी दिया गया है। आगे शायर
सन तरकीब तशबी। तो ये आप देख सकते हैं, इसके मार्क्स की डिटेल भी यहाँ पे दी गई है कि टोटल 10 नंबर की होगी, जिसमें आपको अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं। आगे आपने अशार की जो तशरीह है वो ये देख सकते हैं। अशार को 605 मार्कर से तहरीर करें। मतलब कि जो शेर है, जैसे कि आईने की आंख ही कुछ कम न थी मेरे लिए, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। तो ये शेर था, अच्छा लिखा हुआ है वैसे। तो इसको आगे बढ़ते हैं। ये आपने कलम इंक से लिखना है। ये चीज़ हिस्सा गज़ल आपने लिखना है 605 से, और अशार की तस्रीर जो है वो 605 से लिखनी है। इसके जो मार्क की डिटेल यहाँ पे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी आप डिटेल देख सकते हैं। जो लिखा हुआ है हवाला शेर 605 से, सनफ़ सखन हेडिंग जो है 604 से, और आगे जो लिखना है वो इंक पेन से लिखना है। जो इसके आगे डिटेल लिखनी है वो इंक पेन से लिखनी है। शायर का नाम जो है वो ये लिखना है 604 से, और जो लिखना है आगे डिटेल शायर का नाम वो लिखना है पेन के साथ। तशरीह को लिखना है 604 के साथ, और आगे आपने इसी तरह, ये जैसा कि पहले आपको बताया है उसी तरह आगे चलते जाना है। तो आगे ये हिस्सा दोम इसका आ गया है। इसमें भी आपको ये मुकम्मल डिटेल दी गई है। तो रुदाद और ये सारा कुछ आपने ये देख सकते हैं, इस तरह से लिखना है। सवाल नंबर 7 आ जाएगा। तो आपको ये मुकम्मल डिटेल बता दी गई है मैंने, और यहाँ पे इसके आगे हैं। आगे बढ़ते हैं। फहरिस्त आ गई है। इसके उन्वानात, टेबल ऑफ कंटेंट आ गया है। इसमें हमद नात ये आप पूरा है, और उसके बाद जो ग्रामर का हिस्सा आ गया है ये आपको बताना थोड़ा सा लाजमी समझता हूँ मैं, कि इसमें कितनी और कितनी क्वांटिटी दी गई है। रुदाद नवीसी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आपको टोटल कितनी रुदादें हैं जी? 28 रुदादें दी गई हैं। मुकालमा निगारी में इसमें आपको 47 मुकालमे दिए गए हैं। रोज़नामचे में 14 रोज़नामचे हैं। दरख्वास्तें अगर देखी जाएँ तो 23 और 31 दरख्वास्तें हैं। रसीदें 18 रसीदें हैं, और जो है जी शरई इस्लाहात वो हैं जी 7। और ये तो आगे सबकों के मुतल्लिक है। ये इसका हमद आ गई है जी पहली, जो आप देख सकते हैं। शायर का नाम वहाँ पे डिटेल दी गई है। और आगे ये है जी शायर की तशरीह आप देख सकते हैं। इनका तरीक़ाकार देखें तो जिससे आपको आइडिया होगा कि कौन सा बेटर है, सनशाइन वालों का, सॉरी कह दिया है, शरत नुमाया अजीम वालों का, या ये जो है रहबर वालों का। तो इस तरह से इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपको वाज़ेह हो जाएगा। ये मश्की सवालात हैं, इसके आंसर्स दिए गए हैं आगे। और ये जो MCQs हैं इसके आप देख सकते हैं, ये दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये इजाफी MCQs दिए गए हैं जो काफ़ी बेहतर हैं। तो इस तरह से किसी सबक को लेकर चलते हैं आगे। ये सबक आ गया है। तो ये सबक नंबर 7 को आप देख रहे हैं, 4 भाई। तो ये इसका मुसन्नफ़ का तारुफ कर गया है, मुश्किल अल्फाज के मानी। ये सबक का खुलासा दिया गया है। ये उड़ रहा है क्योंकि साइज इसका बड़ा है। इशारत सरमाया में ये मसला नहीं देखने को मिलता। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये इक़्तिबास की तशरीह है, दिखाना मुझे मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। ये आप जल्दी से देख लें, रोक के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी एक्सरसाइज की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये आगे है जी इसकी मश्की सवालात। ये सवाल के जवाब दिए गए हैं। और सवाल नंबर 2 है जी खाली जगह पुर करें। ये खाली जगह है, और यहाँ पे इसके जो आंसर्स हैं वो दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट के ज़रिए से डॉक्टर वज़ीर का आगाज़ का तहरीर करदा कोई इंशाइया तलाश करें। ये लिखा हुआ है आगे। डिटेल्स आप देख सकते हैं इसकी किस तरह से दी गई हैं। अज़ाफ़ी MCQ दिए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में तैयारी करनी बेहतर होगी। तो आपको ये हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।